हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे, एज ऑलवेज मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज वैकेंसी है मेरे पास, काफ़ी सारी वैकेंसी आ रही है वैसे तो, बट मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आज जो अभी वैकेंसी मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिस वैकेंसी के बारे में मैं बात करूँगा वीडियो में, वो है जापान के लिए। जापान के लिए मेरे बहुत ही पुराने क्लाइंट हैं थाईलैंड में। कम से कम 8-9 साल से उनके पास मैं मैन पावर दे रहा हूँ। मिस्टर सिद्ध, तो उन्होंने मेरे को उनके कोई मित्र हैं जापान में, उनके वहाँ पे रेस्टोरेंट चेन है, ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स है, तो उनको मेरा नाम रिकमेंड किया कि ये अच्छे कंसल्टेंट है, ये हमें मैन पावर दे रहे काफ़ी टाइम से और अच्छी सर्विस देते हैं। तो उनके रेफरेंस देखो, रेफरेंस से मेरे को जापान की वैकेंसी आई है। देखो, अगर काम आप अच्छा करो तो मैंने शुरुआत की थी बहरीन में, डोर टू डोर वॉक करके मैं जाके वैकेंसियाँ लेके आता था बहरीन में। जब मैं बहरीन में काम करता था तो वहाँ से शुरुआत की, और मेरा काम अच्छा होगा इसलिए लोगों ने मेरे को रिकमेंड किया। और आज की डेट में मेरे पास कम से कम 150 से 200 क्लाइंट है, ऑलमोस्ट 35 कंट्रीज़ में मेरे पास क्लाइंट है, अलग अलग कंट्रीज़ में। वर्ल्ड के सारे कोने कोनों तक मैं पहुंच चुका हूं अभी। हमारी कंसल्टेंसी का नाम पहुंच चुका है। चाहे आप लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ देख लो, अफ्रीकन कंट्रीज़ देख लो, एशियन कंट्रीज़, मिडिल ईस्ट, और या फिर आप यूरोपियन कंट्रीज़ देख लो, या फिर आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देख लो, सब जगह से मेरे पास वैकेंसी आती है आज की डेट में। तो काम अच्छा करोगे तो आपकी ग्रोथ पक्की होती है। जेन्युइन काम करो और आपको तरक्की मिलती है। हो सकता है शुरू में कुछ स्ट्रगल करना पड़े, मैंने भी किया, बट जैसे आपका काम अच्छा होता तो ग्रोथ देता है, आपको तरक्की देता है। चाहिए उसके लिए कुछ टाइम, आपको आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं। ये तो थी ग्रोथ की स्टोरी, कैसे मेरे को रिकमेंड करके लोगों ने आज इतना अच्छा दे दिया काम कि मेरे पास काम की कमी नहीं रही थी। मेरे पास काम पेंडिंग में पड़े रहते हैं, बहुत सारे काम पेंडिंग में रहते हैं, प्रेशर में रहता हूँ मैं। इसलिए मैं आप लोगों से कई बार विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे को कॉल या मैसेज ना करके मेरी टीम को कांटेक्ट करें। इसलिए मैंने टीम रखी हुई है कि आप लोगों के साथ एक आदमी किसी भी बिजनेस को रन नहीं कर सकता, कहीं पे भी ग्रोथ नहीं कर सकता। एक आदमी सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता है। ऐसा ही मेरे साथ भी, मैं सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता हूँ। आपके रिज्यूमे भी मैं स्क्रीन करूँ, आपके साथ डिटेल्स भी मैं शेयर करूँ, आपके जो क्वारीज है, क्वेश्चन है, उनका रिप्लाई भी मैं करूँ, और फिर मैं क्लाइंट के साथ भी मैं डील करूँ, बिजनेस भी मैं लाऊँ, तो सब एक आदमी नहीं कर सकता ना। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ मोस्ट ऑफ टाइम कि मेरी टीम को कांटेक्ट करें, वो आपको पूरी जानकारी देंगे। जहाँ पे नहीं मिलता है वहाँ पे मैं करता हूँ। हाँ, आप लोगों के पास कभी कहीं से लगता है कि आपको लगता है कि ये फ्रॉड ऑफर लेटर आया है या फ्रॉड फेक वीज़ा आया है, उसके बारे में पक्का मेरे से इंक्वायरी करें, क्योंकि मेरे स्टाफ उसके बारे में आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। वो मैं ही गैस करके आप लोगों को, बहुत सारे लोगों की क्वारीज आती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं भेजिए वीज़ा चेक कर दो। जहाँ की मेरे को जानकारी है तो मैं वीज़ा के बारे में बताता हूँ। ऑफ़र लेटर भी बहुत सारे ऐसे फेक फ्रॉड ऑफ़र लेटर आते हैं मेरे पास, लोग चेक करने के लिए भेजते हैं, और मैं उनको बोलता हूँ कि भाई ये फेक है और ये डाउटफुल है या 50-50 लग रहा है। जो भी मेरे को लगता है अपने नॉलेज के हिसाब से, इतने सालों से जो नॉलेज मैंने गेन किया है, इससे मैं लोगों को जानकारी देता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रॉड से बचाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई आज की वैकेंसी की बात करते हैं अभी जापान की। जापान के लिए मेरे पास उनके रेस्टोरेंट ऑलरेडी काफ़ी हैं वहाँ पे, और वो नए 2 रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, टोक्यो में खोल रहे हैं, और एक जगह और बोला मेरे को याद नहीं रहा। वहाँ की सिटीज़ का नाम ही ऐसा होता है, टोक्यो तो इजीली याद हो जाता है, इसलिए टोक्यो का है। एक रेस्टोरेंट का खुल रहा है टोक्यो में, एक और दूसरी जगह कहीं खुल रहा है। उसके लिए उनको टीम चाहिए, उसमें 6 उनको शेफ़ चाहिए और 4 सर्विस की लड़कियाँ चाहिए। एफएमबी सर्विस के लिए लड़कियाँ चाहिए। लड़कियाँ जो चाहिए उनको नॉर्थ ईस्ट साइड से चाहिए, जैसे आसाम से हो गया, मणिपुर से हो गया, नागालैंड से हो गया, इस साइड से लड़कियाँ चाहिए उनको एफएमबी सर्विस के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, जापान के लिए कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, 10 साल का एक्सपीरियंस हो। जो शेफ़ मेरे को चाहिए उनके बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ। शेफ़ मेरे को जो चाहिए, 6 शेफ़ चाहिए। उसमें से कुछ चाहिए मेरे को जो करी और तंदूर में दोनों करें, या करी तंदूर चाइनीज़ ऑलराउंडर हो। कुछ चाहिए करी और चाइनीज़ कर सकें। कोई ऐसे चाहिए मेरे को जो कैफ़े का टाइप का उनके एक रेस्टोरेंट खुल रहा है, उसको हैंडल करें, जिसमें भी वो कॉन्टिनेंटल भी कर लें और करी तंदूर भी कर लें, फास्ट फूड वगैरह कर लें, रोल्स वगैरह जो फास्ट फूड होता है कैफ़े में वो सब कर लें। और
ऐसे ही मेरे को ऑलराउंडर साइड की शेफ चाहिए मेरे को। कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और क्वालिफ़िकेशन की कोई इशू नहीं है, क्वालिफ़िकेशन वहाँ के लिए नहीं मैंडेटरी नहीं होता है, बट आपका जो एक्सपीरियंस है, करंट एक्सपीरियंस, वहाँ से बहुत सारी इंक्वायरीज करते हैं वो लोग। जहाँ पे आप करंटली काम कर रहे हैं वहाँ पे कॉल करके भी इंक्वायरी करते हैं, और वहाँ का रेस्टोरेंट का आपका पूरा डिटेल लेते हैं। वहाँ का जो आपका रेस्टोरेंट का लाइसेंस होता है FSSAI का, उसका लाइसेंस की कॉपी मांगते हैं। वहाँ किचन में काम करते हुए कि आपकी वीडियो और फोटोज़ मांगते हैं। और उसके अलावा जो रेस्टोरेंट है उसके सामने खड़े होके उसके सामने से आपके शेफ ड्रेस में फ़ोटो मांगते हैं। तो काफ़ी टफ कर दिया है अभी पहले के मुकाबले। पहले इतना कुछ नहीं मांगते थे, पहले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह मांग लिया तो उसमें वीज़ा अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने सख्ताई बढ़ा दी अभी। तो मुझे लगता है अगर आप रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो वहाँ का FSSAI का सर्टिफिकेट आप जैसे भी करके रिक्वेस्ट करके वहाँ से उसकी कॉपी ले ही लेंगे। बाकी किचन में काम करते हुए और रेस्टोरेंट के सामने काम करते हुए कि आपको फ़ोटोज़ वगैरह मिल ही जाएंगी। तो ये ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए। अभी लास्ट ईयर ही मैंने बद्री शेफ को भेजा था वहाँ पे जापान में। उसका वीडियो भी शॉर्ट वीडियो में पड़ा हुआ है। जब वो वहाँ पे चले गए तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने वीडियो बना के भेजा कि अच्छी जगह भेजा, और उन्होंने मेरे को भेजा करके अप्रिशिएट किया था उन्होंने। वो वीडियो मैंने अपलोड किया था, वो वीडियो भी आप लोग शॉर्ट में जाके देख सकते हैं। शॉर्ट्स में होगा बद्री शेफ का वीडियो। तो इसका जो प्रोसेस टाइम है लगभग 3 महीने का प्रोसेस टाइम हो जाता है, कभी कभी 4 महीने भी लग जाते हैं। बट ये मत पकड़ के चलिए कि मेरे को 3 महीने बोला था तो 3 महीने में वीज़ा चाहिए, नहीं तो फिर बवाल खड़ा नहीं करना है। कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम 3 महीने के अंदर अंदर हो जाता है। बट यूजुअली कभी इमिग्रेशन के हाथ में होता है, वो सब हमारे हाथ में नहीं होता। कभी कभी वो लोग ज़्यादा टाइम भी ले लेते हैं, कभी कभी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं वो लोग। कभी कभी वो बोल देते हैं कि अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ जापान कुरियर करो, उस टाइम पे हमें वो भी भेजने पड़ते हैं। तो इमिग्रेशन है भाई, वो तो गॉडफादर है, उनको तो कुछ बोल ही नहीं सकते। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मांगा देना है, जो उतना टाइम लगाएंगे वो लगा लेते हैं, अपना टाइम पूरा लगा लेते हैं वो लोग। तो दोस्तों 6 शेफ चाहिए, जिसमें कि आप मैंने बता दिया, कुछ किसी को करी तंदूर आता है तो किसी को करी चाइनीज़ आता है, किसी को करी कॉन्टिनेंटल आता है, किसी को तंदूर कॉन्टिनेंटल आता है। इस टाइप से मेरे को ऑलराउंडर मिक्स चाहिए, 6 शेफ चाहिए। ये होगी शेफ की बात। इसके बाद चाहिए मेरे को F&B सर्विस के लिए लड़कियाँ जो प्रेफर करते हैं आजकल, जो बहुत सारे रेस्टोरेंट में चल रहे नॉर्थ ईस्ट की लड़कियाँ रखते हैं सर्विस में, उसी टाइप की लड़कियाँ चाहिए। 4 लड़कियाँ चाहिए सर्विस के लिए, और उनका भी एक्सपीरियंस कम से कम 10 साल का होना चाहिए, एज 27 से प्लस हो। लड़कियों की जो सैलरी है वो होगी 50,000 से स्टार्टिंग। अगर वो ऑफ नहीं लेती है, ऑफ के दिन भी काम करती है, तो उसका 15-16,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा अलग से मिल जाएगा। तो 65 के आसपास उनका भी पैकेज बन जाएगा। हाँ, शेफ लोगों की सैलरी की तो बात ही नहीं की मैंने। शेफ लोगों की जो सैलरी है मिनिमम जो स्टार्ट होगी वो 65,000 से होगी। उसके ऊपर जैसा जैसा आपका एक्सपीरियंस है, जैसी आपकी स्किल है, उसके हिसाब से नेगोशिएट कर लेंगे, वो सैलरी हो जाएगी। जो मिनिमम सैलरी बताई है मेरे को, बोला कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इससे नीचे सैलरी किसी को नहीं देंगे जो भी सिलेक्ट होंगे, और इससे ऊपर को वो शेफ के एक्सपीरियंस और स्किल के ऊपर है। इंटरव्यू कैसा जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये होगी शेफ लोगों की और मिनिमम एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया, 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और एज 27 से प्लस चाहिए। तो दोस्तों ये होगी शेफ लोगों की रिक्वायरमेंट की बात। और अब बता रहा था मैं आपको वेटर्स जो लड़कियां चाहिए उनकी, नॉर्थ ईस्ट साइड से उनको लड़कियां चाहिए, मणिपुर, नागालैंड, असम, इस साइड की उनको लड़कियां चाहिए। कम से कम 4 लड़कियां चाहिए जिनको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो, और एज लिमिट उनकी भी 27 प्लस ही हो। 4 लड़कियां चाहिए, और इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ा ठीक होना चाहिए। और सैलरी मैंने जैसे बताया 50,000 रुपीज़ लगभग सैलरी होगी। और प्लस जो अगर ओवर टाइम वो करते हैं, वीकली ऑफ के दिन अगर वो काम करते हैं तो उसका एडिशनल मिलेगा, 15-16 रुपये उसका मिल जाएगा। 4 ऑफ ले लेते हैं तो 3 ऑफ लेते हैं तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके जो भी कम डाउन होगा उस मिल जाएगा। और टिप्स वगैरह जो भी बनेगी वो अपनी उनकी एडिशनल होगी। तो दोस्तों जो जापान है या यूरोपियन कंट्रीज है, जापान का कल्चर जो लोगों को पता है उनको पता है कि वहाँ पे सारा काम करना पड़ता है। तो जो सब कुछ काम करने के लिए रेडी है वही अप्लाई करें, अदरवाइज फ़ायदा नहीं है। फिर बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, मेरे यूट्यूब में भी है, उनको मैंने भेजा बाहर, बाद में उनको
वहाँ को उनको ऑफ़र मिला कि आप बर्तन भी धो सकना चाहते हैं तो बर्तन धो के कुछ एडिशनल इनकम कमा सकते हैं। और लेकिन उनको शर्म आती है कि हम बर्तन धोते हैं करके किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मैं तो पहले भी बोला हूँ, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अभी भी हम ट्रायल भी करते हैं तो कभी कोई शेफ लोगों को प्लेट की कमी पड़ जाती है, प्लेटिंग के लिए प्लेट की कमी पड़ जाती है तो मैं खुद धो लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं यार। काम कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है। जो काम करने में शर्म आता है, जो काम को छोटा बड़ा समझता है, वो आदमी तरक्की नहीं कर सकता फिर आगे को। मेरे हिसाब से तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं अभी भी प्लेटें धो लेता हूँ, जबकि मेरा वो सब काम से कोई लेना, मेरा तो काम होता है इंटरव्यू करना और ट्रायल वगैरह टेस्टिंग वगैरह करना। वो प्लेटें वाइप वगैरह करके वाइप करता हूँ, स्पून्स वाइप करता हूँ। तो काम तो कोई छोटा नहीं होता। कुछ लोगों को ऐसे में मिर्ची लग जाती है कि हमारे बारे में ऐसा क्यों बोला, बट उनका नेचर है, वो क्या कर सकते हैं उसमें। कोई किसी की मेंटेलिटी, किसी की थिंकिंग, किसी का नेचर नहीं बदल सकता है। तो ये वैकेंसी की डिटेल्स होगी है। जो वर्किंग होंगे 10 से 12 घंटे की ड्यूटी होगी, वीकली ऑफ होगा, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 2 साल के बाद एक्सटेंड कर सकते हैं, आप आगे को बढ़ा सकते हैं जितना आप बढ़ाना चाहें। कंपनी को और आपको दोनों को एक दूसरे का काम पसंद है तभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा, अदरवाइज 2 साल के बाद कंपनी आपको भी टाटा बाय बाय बोल सकती है और आप भी कंपनी को टाटा बाय बोल सकते हैं। वो 2 साल की काम की गारंटी हम लोग देते हैं। तो ये होगी वैकेंसी की बात है। और इसके अलावा अभी मेरे पास काफ़ी वैकेंसियाँ पेंडिंग है। गुयाना के लिए मेरे को किचन की तो मैंने वैकेंसी का वीडियो पहले डाल दिया था, अभी सर्विस के लिए वैकेंसी आई है गुयाना के लिए। और उसके अलावा शायद न्यूजीलैंड की जो मैं बोल रहा था, जिसमें खर्चे का बात में सेटिंग नहीं बन रहा था, उसकी भी हो सकता है 2-4 दिन में कुछ गुड न्यूज़ आ जाए, उसका वीडियो बना के डालूंगा। और इसके अलावा नीदरलैंड के लिए आ सकती है। और नीदरलैंड में तो शायद मेरे कुछ लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो गए, तो उनको ही मैं उसको वहाँ पे रिप्लेस करूँगा। हो सकता है उसमें उनके पेपर लगा दूँ। और इसके अलावा मेरे पास अभी वैकेंसी आई है, हाँ, ग्रीस की वैकेंसी आ सकती है। ग्रीस का हम लोगों का 2 शेफ लोगों का 1 साल से प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अब आके समझ में आ गया कि वहाँ के डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ने अभी रूल चेंज किए हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स देके वो लोग वीज़ा दे देंगे। तो उसमें एक और शेफ हम लोग ऐड करेंगे। उसी टाइम हम लोग एक और शेफ ऐड कर रहे थे, लेकिन फिर उस टाइम में हम लोगों ने डिसाइड किया कि 2 का ही अप्लाई करते हैं। उनके पासपोर्ट भी अभी तक वहाँ पे पड़े हुए हैं एम्बेसी में, तो उनका वीज़ा भी जल्दी मिल जाएगा और उनके साथ एक शेफ और ऐड कर सकते हैं। मेरी बात हुई है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है। नीदरलैंड की और ग्रीस की अभी फाइनल नहीं हुई है। गुयाना की वैकेंसी की भी डिटेल में डालूंगा। इसके अलावा मेरे को बहरीन के लिए वेटर की वैकेंसी है, उसका भी वीडियो डालूंगा। अबू धाबी के लिए इटालियन पिज़्ज़ा मेकर, पिज़्ज़ा और बर्गर बनाने वाला शेफ चाहिए जो मल्टी पर्पज़ हो, दोनों चीज़ कर ले। एक छोटी सा रेस्टोरेंट खोलना, छोटा सा टेक अवे रेस्टोरेंट खोलना है, उसके लिए चाहिए, मेरे दोस्त को खोलना है। तो बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने का। और आप लोग टाइम ही नहीं देते यार, इतनी सारी कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि मैं इसी में बिजी रहता हूँ। दिन भर फ़ोन में लग के किट करके व्हाट्सअप मैसेज रात को 2 बज जाते हैं। और ये लेट सोने की आदत की वजह से शायद मेरा बीपी बढ़ गया। आज हॉस्पिटल में था पूरे दिन। तो मेरा बीपी मत बढ़ाओ, स्ट्रेस मत दो यार। मेरी टीम रखी हुई है आप लोगों की सेवा के लिए, आपकी पूरी सेवा करेंगे वो लोग, आपको पूरी जानकारी देंगे। जो भी डिटेल चाहिए डिटेल मिलेगी आप लोगों को। आप उनसे सुबह 10 से शाम को 7 बजे तक किसी भी टाइम अगर कोई आपको जवाब नहीं देता है तो मेरे को उसका नंबर और स्क्रीनशॉट भेजें, मैं उनकी खबर लूँगा उनको टाइट करूँगा ज़रूर आपको। लेकिन मेहनत ही है मेरे स्टाफ लोग, मैं उनसे आज तक किसी की शिकायत ऐसे नहीं आती है कि किसी को रिप्लाई नहीं दे रहे हूँ। जितना होता है पूरे दिन में मन लगा के काम करते हैं और ऑनेस्ट हैं। कई सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं और मैं उनको ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। तो आप लोगों की पूरी सेवा करेंगे, आप लोगों को जो भी जानकारी चाहिए ज़रूर देंगे। मेरे को थोड़ा फ्री रखेंगे तो मैं दूसरे काम भी कर पाऊँगा और नई और भी वैकेंसियाँ लेके आऊँगा आपके लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्दी नई वैकेंसी की वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। Thank you very much for connecting with us. Thank you very much for your trust. Thank you very much for watching our video.